हमने तो सुना है कि सबसे ज्यादा वोट मांडू में आया है, तो फिर मांडू का आवाज क्यों नहीं आ रहा बाहर? अरे हम उतना दूर से आए हैं चल के कोल्हान से, लेकिन आप इतने कोई किसी का आवाज नहीं आ रहा। आप लोग को मालूम है ना, आप लोग का विधानसभा मांडू है, तो फिर से तो बोलिए मेरे साथ साथ जोहार मांडू। हाथ ऊपर करके बोलिए जोहार। तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे जेल के केंद्रीय जितने केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित अभिभावक, जितनी माताएं बहनें, जितने काका जेठा काकी जेठी, सभी को मेरा एक साथ जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम। जितने हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं सभी को हमारे स्नेह भरा प्यार और आशीर्वाद। क्योंकि आज हम लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने धाराएं खा रहे हैं, हम लोग का आंदोलन से लेकर के संगठन को राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ा, इसको पार्टी के रूप में निर्माण करना पड़ा, तो ये छोटे छोटे भाई बहनों के लिए। इसीलिए आप सबको स्नेह भरा प्यार और आशीर्वाद। मेरे बारे में एक बार मैं थोड़ा सा छोटा सा बात बता रही हूँ कि बहुत सारे अफवाहें फैली है कि बेबी माँ तो बहुत जगह दिख नहीं रही है, शायद चुनाव लड़ रही है, टिकट नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ। मतलब मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मेरी उम्र नहीं हुई है। तो ये चीज अगर कोई अफवाह फैला रहा है हमारा जेल केंद्र को, हमारा जेबी केसेस को बदनाम करने के लिए, तो इस चीज से आप लोग सावधान रहिएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा संगठन में सब ठीक है, कोई संगठन से हटा नहीं है, सब संगठन में है। और ये जो हमारा चुनाव है, चुनाव का जो निर्णय लिया जाता है, उस मीटिंग में मैं शामिल नहीं रहती हूँ, उपस्थित नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को चुनाव का अयोग्य, उसका योग्य नहीं मानती हूँ। इसीलिए मैं उस मीटिंग में उपस्थित नहीं रहती हूँ। और जितने हमारे वरीय हैं, हमारे दादा लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं, ये सब जो निर्णय लेंगे मेरे से भी वही सर्व, मेरा निर्णय भी वही है और वही सर्वोपरि है हमारे लिए। तो आज मैं बात करूंगी सबसे पहले महिलाओं के लिए। हमेशा से कहा जाता है कि महिला आगे आइए, महिलाएं आगे आइए, लेकिन महिला को आगे किया जाता है हर चीज में। आप लोग हर जगह देखिएगा महिलाओं को आगे किया जाता है ना आगे, लेकिन हिस्सा का टाइम महिला नहीं होता है ना, हिस्सेदारी का टाइम महिला नहीं। अभी जैसे हम लोग का झारखंड में, आप लोग को मालूम है कि हमारे झारखंड में इतनी सारी कंपनियां हैं, आप लोग जानते हैं, आपके पास में भी कंपनी, अभी दादा बोल रहे थे कि आपके पास में कंपनी है ना कंपनी। तो क्या यहाँ की महिलाएं कंपनी में भी काम नहीं कर सकती है? जो हमारे झारखंड के लगभग 33% महिलाओं को बाहर भेजा गया, महिला बाहर गई है काम करने के लिए। तो ये महिलाओं का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है ना। तो फिर ये बात क्यों कोई नहीं करता? क्यों ये बात कोई नहीं उठाता? क्यों ये सवाल कोई बोलता था कि 33% महिलाएं बाहर क्यों गई है? हमेशा पुरुष बाहर गए हैं, मजदूरी करने सब सवाल उठाते हैं, लेकिन 33% महिलाओं का बाहर सवाल क्यों नहीं उठाते? तो हिया गाने जब नहीं उधर नहीं जाइए, उधर ज्यादा ही हो जाएगा। 33%। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, चेन्नई में गई है काम करने के लिए, वीडियो लेंगे गलत काम भी करवाया जाता है। इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाया जाता? और नीचे तुम लोग वहीं पर टेकन जी, और एक चीज मैं सबसे कहूंगी, वहीं टेकन तीनों चारों हो गया। अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे, आप लोग सब सुने होंगे सोशल मीडिया के जरिए, मंडल में एक डॉक्टर ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, तो फिर महिला फिर कैसे सेफ रहेगी, कैसे सुरक्षित रहेगी क्या? नहीं। अच्छा, महिला तो दूर का बात है, छोटी छोटी जो बच्चियां जमशेदपुर में छोटी छोटी जो बच्चियां, 3 साल की बच्ची स्कूल जाती थी, अगर स्कूल भेजा जाता किसी बच्चा को भेज रहे या तो फिर बस में, तो किसके भरोसे भेजा जाता है?
बस ड्राइवर के भरोसे भेजा जाता है ना। बस ड्राइवर छोटी बच्ची का रहती है, 3 साल की बच्ची का। तो कहिए कहाँ से हमारा यहाँ बेटी से भी नहीं, हम माता है बहन है, किसी को नहीं छोड़ा जाता। तो फिर हम चुप क्यों है? सबने मोमबत्ती एक मोमबत्ती के कैंडल लेकर सड़क में मार्च किया, एकदम निकला। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या मोमबत्ती लेके आप लोग को इंसाफ मिलेगा? टांगी तलवार लेके सड़क में बैठ जाइए, भारत बंद कर देंगे, झारखंड बंद कर देंगे अपना बहन बेटी के सम्मान के लिए। ये क्यों नहीं करते हैं सर? क्यों हाथ धर के बैठते हैं सर? आज ये भाइयों से सवाल करती हूँ, यहाँ बैठ के चुपचाप क्यों बैठते हैं सर? अपना बहन बेटी माताओं के सम्मान के लिए टांगी तलवार लेके सड़क पर क्यों नहीं उतर जाते हैं? एक भी गाड़ी चलने नहीं देंगे, एक भी सरकारी काम होने नहीं देंगे, जब तक वो दरिंद्रों को फांसी की सजा नहीं दिया जाए। हमेशा कहते हैं महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। कहाँ से हुआ महिलाओं का सम्मान? बताइए कहीं अगर हुआ तो। मोमबत्ती से महिलाओं का सम्मान होता है क्या? चाहिए भारत बंद कीजिए, झारखंड बंद कीजिए, हम लोग सब साथ खड़े हैं भाइयों। हर आंदोलन में साथ है, तो इसमें क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे ना आप सब? अपना सम्मान के लिए रहेंगे ना, अपना आत्मरक्षा के लिए रहेंगे ना? इसीलिए अभी हम लोगों को बदलाव बहुत जरूरी है, और बदलाव सिर्फ महिलाएं कर सकती है, क्योंकि किसी का अपमान नहीं कर रहे। 24 साल हो गए झारखंड अलग हो गए, 24 वर्ष, लेकिन 24 वर्ष में महिला आगे नहीं आती थी। महिलाओं को हमेशा कहा जाता था आप क्या करोगे, आप घर में रहो। हम जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं आंदोलन करने, हम जा रहे हैं नेता के साथ घूमने के लिए। अरे महिलाओं को भेज दीजिए, आप यहाँ 100 आदमी कुछ नहीं कर सकते, वो 2 महीना 3 महीना काफी हो जाएगी। होगी वो महिलाओं को साथ लेकर के चलिए, कदम से कदम मिला करके चलिए। महिलाओं को पीछे मत धकेलिए और महिलाओं को नीचे मत दिखाइए, क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाओं को हमेशा नीचे दिखाया जाता है। महिला नीचा होती नहीं है, महिला कमजोर होती नहीं है, महिलाओं को कमजोर बनाया जाता है। बहन बेटियों को कमजोर बनाया जाता है। जब एक बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बेटी को बहुत सारा संस्कार सिखाया जाता है। बेटी कॉलेज जा रही हो, स्कूल जा रही हो, अच्छा से जाना, ऐसे जाना, वैसे जाना, बदनाम होगा। तो क्या बेटी का ही करते रहता है? बेटा को क्यों नहीं सिखाते? बेटी को कहा जाता है 7 बजे के बाद बाहर नहीं रहना। बेटी अगर 7 बजे के बाद बाहर रहेगी तो बेटी का रेप होगा कि आपका जो वो बेटा गलत करता है, दारू पी के सड़क में घूमता है 7 बजे के बाद, वो बाहर रहेगा, रेप होगा? बताइए। तो सबसे ज्यादा समझाना कितना जरूरी है कि बेटा अगर तो बाहर जा रहा है तो घर में तुम्हारा भी बहन बेटी है। हर बहन बेटी का इज्जत करना, हर माँ बहन का इज्जत करना सिखाना तो बेटा को भी चाहिए, लेकिन बेटा को कोई नहीं सिखाते हैं। बहुत किसी को बुरा लगेगा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये गलत बात नहीं है, हकीकत बात है। सभी महिलाओं से पूछती हूँ, क्या आप लोग जब निकलते हैं घर से बाहर आप लोगों को सुरक्षित महसूस होता है? कभी शाम को अगर आने में देर होती है तो सुरक्षित महसूस होता है? ये पुलिस कर्मियां दीदी है, जो पुलिस कर्मी है, इनसे भी सवाल कीजिए, इनको भी सुरक्षित महसूस नहीं होता है। जबकि लोग सबको सुरक्षा देती है, लेकिन इन्हें भी सुरक्षित महसूस नहीं होता है। जब एक डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं होता डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? अभी सीधा कहिएगा कि हम महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर चीज आगे करेंगे और आप लोग का साथ देंगे। हम महिलाओं का बात नहीं करिएगा तो किसी का साथ नहीं देंगे। और कोई भी नेता मंत्री आए, कोई भी वोट मांगने आए, मैं जेल कैंप से हूँ, लेकिन फिर भी मैं जेल कैंप के बारे में भी बोल रही हूँ। अगर जेल कैंप से भी कोई आएगा वोट मांगने तो सीधा कह दीजिएगा आप लोग कि एक शर्त देंगे, हर स्कूल में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, जो कि एक महिला अपना बचाव कर सके, आत्मरक्षा के लिए। हर एक स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए, प्रत्येक कॉलेज में होना चाहिए, महिला अपने आप को बचाव कर सके, अपना आत्मरक्षा के। ये होना बहुत जरूरी है। ना यहाँ अस्पताल का सुविधा है पूरा झारखंड में, ना यहाँ शिक्षा का है, ना यहाँ कृषि का है, कृषि का भी नहीं है क्या? कृषि का भी नहीं है। तो आप लोग पढ़िएगा कैसे, आगे बढ़िएगा कैसे? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, पुलिस बनाइए, भेजिए हॉस्पिटल, भेजिए थाना, वहीं पे रेप होगा।
सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाने से क्या हम बेटी बच रही है? बच रही है क्या बेटी? नहीं बच रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी के सुरक्षा के लिए, उनका आत्मरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र भी उठाना सिखाइए। हर बेटी को झांसी की रानी बनाइए। हर बेटी को अगर कोई आपको सम्मान दे तो बेटी हाथ जोड़ के झुक के सम्मान करना। अगर कोई झुकने से जब झुकोगी एक नजर ऊपर भी देखना, आपका पीठ में कोई पत्थर रखे तो झट से उसका पैर में पकड़ के उसको पीठ से वहीं गिरा देना। ये भी जरूर सिखाइए अपने बेटी को। जो सम्मान करेगा उसे सम्मान देंगे, लेकिन सम्मान देने के टाइम अगर हम झुके हैं किसी का पैर छूने के लिए तो पीठ में कोई पत्थर रख रहा है या फिर कोई गलत काटने पे निकला है तो उसी पैर में पकड़ के उसको ध्यान से उनको गिरा दीजिए। अगर अपना बेटी को धान काटने सिखाते हैं तो बोलिए जिससे धान काटती हो, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे गला काटना भी सीख जाओ। जो सम्मान करेगा उसको सम्मान देंगे, जो अपमान करेगा 2-4 बार अगर ऐसे हो जाएगा तो कोई माई का लाभ नहीं है जो कि आके बेटियों को बदनाम करेगा और बेटियों को रेप करेगा। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम लोग को सम्मान आज तक एक ही जगह मिला है जो कि हम लोग सब मिल के सीखे हैं अपना जेबी कैसे। या हम सब महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, माता और बहन का दर्जा सब महिलाओं को दिया जाता है, किसी को पराया नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये जो जेबी कैसे ये हम सबका है, हम सबने सींचा है, हमने नहीं, दादा ने नहीं, हम सब ने, आपने भी, आप लोग भी सब मिल के सींचे हैं। जो महिला अगर सोचेगी कि हम तो नहीं गए थे कोई आंदोलन में तो हम कैसे सीखे, आपके घर के कोई आपका बेटा, आपके पति कोई तो गए होंगे तो आप घर में खाना तो बनाए होंगे, उसको खिला के भेजे होंगे ना, तो फिर आप ही तो भागीदारी हुए उसमें। तो इसीलिए इस जेल के जेबी केसेस को हम सब ने सीखा है।